स्वागत 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 देवियों और सज्जनों, आपका इस अद्भुत चैनल पर जिसका नाम है सीखो फिजिक्स केमिस्ट्री। और आज हम देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 सॉल्यूशन का टॉपिक एजियोट्रॉप्स और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो चलो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, उनके बीच में डिफरेंस देखा था, टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखे थे। तो एजियोट्रॉप्स क्या होता है? एजियोट्रॉप्स भी स्पेशल टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, गिनी चुनी 3-4 बातें हैं इसकी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीटली थ्योरेटिकल है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक और नाम इसका अजीब है तो ये स्किप हो जाता है अपन से पढ़ने में, लेकिन बोर्ड के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एजियोट्रॉप्स क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक तरीके का नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही है। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि अगर अपन ने सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर है दो सब्सटेंस का, तो अपन ने एक सॉल्यूशन लिया ए, सॉल्यूशन नहीं एक कंपोनेंट, और एक दूसरा कंपोनेंट लिया कुछ बी। अब ये कुछ ना कुछ वेपर फेज में भी जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब इजीली बॉयल होंगे। ऐसे ही बी भी वेपर फेज में जाएगा। क्या अरे ए ही क्यों, मैं भी जाऊंगा। बी भी वेपर फेज में चला गया। अब एजियोट्रॉप्स की खास बात यह है कि जितनी कंसंट्रेशन लिक्विड फेज में है उतनी ही कंसंट्रेशन वेपर फेज में भी रहेगी। कंसंट्रेशन का मतलब, सपोज करो कि 50 पार्टिकल्स बी के हैं तो 50 ए के हैं लिक्विड में, तो फिर इतनी ही कंसंट्रेशन यहां भी रहेगी कि 50 पार्टिकल्स बी के हैं तो 50 ही ए के रहेंगे, या फिर अगर 100 ए के हैं तो 100 ही बी के रहेंगे। समझ में आई बात? कंसंट्रेशन सेम रहेगी लिक्विड में भी और वेपर फेज में भी। अगर राउल्ट्स लॉ पढ़ा है अच्छे से तो वहां पे हम बात करते हैं एक तो एक्स की मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज और एक करते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो एजियोट्रॉप्स ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनका x1 और y1 दोनों इक्वल होता है। लिक्विड फेज में कंसंट्रेशन और वेपर फेज में कंसंट्रेशन सेम होती है। तो हम लिखते हैं इस बात को कि एजियोट्रॉप्स दीज आर बाइनरी मिक्सचर। इनकी दो खास बात होती है। पहली तो मैंने तुम्हें बताई, हुज या फिर विच हैव सेम कंसंट्रेशन इन लिक्विड एज वेल एज वेपर फेज। जिनकी सेम कंसंट्रेशन, लिक्विड में जितनी कंसंट्रेशन है उतनी ही वेपर फेज में भी कंसंट्रेशन रहेगी। समझ में आई बात? इन्हें कहते हैं एजियोट्रॉप्स। और इनकी दूसरी खास बात क्या होती है कि ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉईल कर जाते हैं, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे बॉईल नहीं करते हैं। बात को समझना। देखो, मैंने दो चीज़ें डाली, एक डाला रूह अफ़ज़ा और दूसरा डाला पानी, बन गया शरबत? नहीं सर, चीनी का डाली। हाँ, तो एक डाला रूह अफ़ज़ा, एक डाला पानी। अब मैं इसे बॉईल करूँगा तो मुझे ये पता है कि यार हाँ, पानी जल्दी बॉईल कर जाएगा, रूह अफ़ज़ा थोड़ी लेट करेगा। तो अगर कोई मुझसे बोले, या फिर एक और एग्जांपल इससे भी ईजी, कि ग्लास लिया उसमें पानी डाला और चीनी डाल दी। अब कोई मुझसे बोले कि यार पानी अलग करो चीनी अलग करो, तो मैं क्या करूँगा कि यार एक काम करते हैं, इसे बॉईल कर देते हैं। तो पानी पानी तो जल्दी से बॉईल हो जाएगा, लेकिन चीनी थोड़ी ना बॉईल होगी, शुगर इजीली बॉईल नहीं होगी, तो शुगर नीचे रह जाएगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। कि जब हमें दो में से एक कंपोनेंट को अलग करना है तो हम क्या करें, बॉईल कर देंगे। तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है कि यार पानी बॉईल होता है 100 पे और शुगर फॉर एग्जांपल बॉईल होती है 500 पे। तो अपन 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी को बॉईल कर देंगे, शुगर तो बॉईल हुई नहीं, तो पानी तो वेपर फेज में चला गया और शुगर अपने पास रह गई, तो शुगर मिल गई ना अपन को। इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन, कि भाई दोनों को अलग अलग टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट रहता है दोनों का। लेकिन एजियोट्रॉप की खास बात यह है कि जो ये दोनों कंपोनेंट हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम रहता है। इन्हें अपन डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, इनको हम डिस्टिलेशन से फिल्ट्रेट या सेपरेट नहीं कर सकते। तो यही इसकी सेकंड खास बात है कि इट विच बॉइल्स एट
कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी रेंज में नहीं बॉयल होता है वो कि हाँ भाई 100 से 150 में कहीं भी बॉयल हो जाएगा, नहीं, ये कांस्टेंट टेम्परेचर है कि 120, तो 120 पे ही पूरा सॉल्यूशन ही बॉयल हो जाएगा। समझ में आई बात? विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये हो गई एजियोट्रॉप्स की डेफिनेशन। बहुत बार पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉप क्या है? बाइनरी मिक्सचर है। बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट का मिक्सचर जिसमें सेम कंसंट्रेशन रहेगी लिक्विड फेज में और वेपर फेज में। और सेकंड खास बात, विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सर कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है यानी कि इन दोनों का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट इक्वल है, इसका मतलब इन्हें डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस बात को भी लिख देते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। द कंपोनेंट्स ऑफ एजियोट्रॉप्स can't be separated by distillation। तो इस चीज को नोट कर लो। नोट कर लो रे जल्दी से। सर ये डायग्राम भी बनाना है क्या? नहीं, ये बस तुम्हें समझाने के लिए बनाया था, तो इसे मैं हटा देता हूँ। हो गया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एजियोट्रॉप कितने तरीके के होते हैं। एजियोट्रॉप भी तरीके के होते हैं। हाँ भाई, एजियोट्रॉप दो तरीके के होते हैं। उनका नाम होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। पूरी कहानी एक एक चीज़ में तुम्हें समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि हमें लर्न रखने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, एजियोट्रॉप्स दो तरीके के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और सेकंड होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो मैंने तुम्हें बताया कि एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, एक तरीके के नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही होते हैं। तो सर नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से वाले, जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउट लॉ से या फिर नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो यहाँ उनका क्लासिफिकेशन हुआ कि मिनिमम बॉइलिंग वाले एजियोट्रॉप्स वो होते हैं दे शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। जो मिनिमम वाले होते हैं वो कौन सा डेविएशन शो करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। बस इसी बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। और ये क्या शो करते हैं? दे शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर है बात? अच्छा, अब इसका मैं तुम्हें रीज़न या याद रखने का तरीका भी बता देता हूँ कि सर याद कैसे रखें कि मिनिमम में पॉजिटिव और मैक्सिमम में नेगेटिव। अगर तुम्हें अच्छी मेमोरी है तो तुम याद रख सकते हो। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, देखो कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता है क्या तुम्हें? सीधे कंसेप्ट की चीज़ें हैं, हम सोचते हैं केमिस्ट्री में रटना है, कुछ नहीं रटना है। सारी चीज़ें कंसेप्ट से रिलेटेड है। कोई भी चीज़ बॉइल कब हो जाती है? जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। कोई भी चीज़ बॉइल कब हो जाती है? जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो भाई इसका मतलब जैसे अगर अपन ग्राफ बनाएं P वर्सेस X, तो इसका ग्राफ ऐसा जाता था राउल्ट्स लॉ में, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन की अगर अपन बात करें तो पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ जाएगा ऐसे, ऊपर से जाएगा, हाँ या ना, इससे ज़्यादा प्रेशर पे जाएगा। अब सपोज करो यहाँ है, इतनी वैल्यू है अपनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो अब प्रेशर बढ़ गया तो इस प्रेशर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास पहुँचना ज़्यादा ईजी हो गया ना। थोड़ा सा ही अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, थोड़ा सा ही उसे बॉईल करने लगेंगे तो वो ईजिली बढ़ के यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ से यहाँ पहुँचना मुश्किल है कि यहाँ से यहाँ? सर यहाँ से यहाँ ज़्यादा आसानी से पहुँच जाएगा। ज़्यादा आसानी से पहुँच जाएगा तो बहुत ईजिली बॉईल हो जाएगा, बहुत कम बॉईल करने की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें बॉईल हो जाएगा।
इसीलिए उसे बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग, जो कि लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। और जिसने नेगेटिव डेविएशन शो करा उसका प्रेशर तो और कम रह गया, तो उसे बहुत ज़्यादा बॉयल करना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने के लिए, तो इसीलिए वो हो जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। समझ में आई क्या बात? तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब जो कि लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्ट्स लॉ से, और मैक्सिमम मतलब जो कि लार्ज नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्ट्स लॉ से। अब कोई ये बोलेगा कि सर मुझे तो यही नहीं पता कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, तो पिछली वीडियो जाके देख रहे, ठीक है, लास्ट वीडियो में ही हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा है। इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर, और इसका एग्जाम्पल होता है नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड क्या होता है HNO3, वाटर का मिक्सचर। तो बस इतनी ही बात हमें पढ़नी थी एजियोट्रॉप्स में। क्या बात पड़ी, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। ये चीज़ें बस इतने से ये चीज़ें याद रखो, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा एजियोट्रॉप में। क्या? सबसे पहले डेफिनेशन कि दीज आर बाइनरी मिक्सचर, 2 कंपोनेंट वाला मिक्सचर है, विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और सेकंड विच हैव सेम कंसंट्रेशन इन लिक्विड एज वेल एज वेपर फेज। ये हो गई डेफिनेशन। फिर हमने ये बात की कि भाई इसके जो कंपोनेंट्स है इसे आप डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, और ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। इसके बाद आता है 2 तरीके के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन सा डेविएशन शो करता है, या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन सा डेविएशन शो करता है। तो मिनिमम बॉइलिंग कौन सा करता है? पॉजिटिव, क्योंकि उसका प्रेशर बढ़ गया, तो अब वो ग्राफ दिमाग में पिक्चर बैठ जाएगी ना, तो तुम्हें याद बहुत आसानी से रह जाएगा कि प्रेशर बढ़ गया, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास आसानी से पहुंच सकता है, तो ज़्यादा बॉयल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मिनिमम बॉइलिंग वाला पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और मैक्सिमम बॉइलिंग वाला नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा इथेनॉल वाटर मिक्सचर, और इसका हो जाएगा नाइट्रिक एसिड वाटर मिक्सचर। क्लियर? तो नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, जवान आगे बढ़ो। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक? हाँ, अरे भाई ये सब इसे लास्ट टॉपिक नहीं है, बहुत ही बड़ा है। बड़ा है क्या सर? बड़ा है पर मज़ेदार है, काफ़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ पता चलेगी, काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। टॉपिक डाल लो अपनी कॉपी में, बहुत बड़ा सा टॉपिक डालेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड इसके बाद छोटा सा टॉपिक डालेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास क्या होते हैं समझते हैं। देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। फिर से बोलता हूँ मैं ये बात कि सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि कौन सा सॉल्यूट डाल रहे हो, ग्लूकोज डाल रहे हो, चीनी डाल रहे हो, शहद डाल रहे हो, गुड़ डाल रहे हो, नहीं, उसकी कंसंट्रेशन पे। कि सपोज करो मैंने लिया 1 गिलास पानी, कुछ, अब इसमें डाली मैंने 1 चम्मच शुगर। तो सपोज मेरी प्रॉपर्टी है P, कोई प्रॉपर्टी है P, इसकी वैल्यू आई, मैंने कैलकुलेट करी वो आई 5। अब मैंने शुगर की जगह 1 चम्मच ग्लूकोज डाला तो भी वैल्यू आई 5, 1 चम्मच गुड़ डाला तो भी वैल्यू आई 5। यानी कि जितनी तुम क्वांटिटी डाल रहे हो सोल्यूट की वो अगर सेम है तो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो भी सेम है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो क्या डेफिनेशन निकल के आई? द प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सोल्यूट। कौन सा सोल्यूट है उस पर डिपेंड नहीं करता है, बट कितना सोल्यूट डाला उस पर डिपेंड करेगा। केवल किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन गिवन सॉल्यूशन, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। समझ में आई बात?
तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि टाइप ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करेगी कि हम कौन सा डाल रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, कितना डाल रहे हो, आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है बात? इन प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे हम, कौन कौन सी होती है, क्या होता है उनमें, प्रूव करेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। All the properties, इस चीज को अभी इग्नोर करना, ठीक है, इस चीज को अभी इग्नोर करना, इस चीज को मैं समझाऊंगा टाइम आने पे, अभी हेडिंग डाल लो बस। ऑल द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, इर्रेस्पेक्टिव मतलब किसी मतलब नहीं है, किससे मतलब नहीं है, टाइप ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। कौन सा सोल्यूट है उसका मतलब नहीं है, कैसे मतलब है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, ब्रैकेट में कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे, कौन सा सोल्यूट है उस पर डिपेंड नहीं करती। कंसंट्रेशन क्या होता है, ये तो होता है नंबर ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही मोलारिटी क्या होती है, मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सब कंसंट्रेशन नहीं होती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। क्लियर है बात? बात समझ में आई? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आम आते से क्या ध्यान रखना है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, कौन सा सोल्यूट है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर? तो अब देखते हैं कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे कोर्स में है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज which we will study are, सबसे पहले हम देखेंगे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ओ सर नाम इतना खतरनाक, कुछ भी नहीं है, ठीक है, देखोगे तो कहोगे अरे सर नाम बड़े दर्शन छोटे। ऐसे ही सेकंड है डिप्रेशन, या फिर हम पहले एलिवेशन वाले ले लेते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि आरओ कैसे काम करता है। आरओ पानी वाला, हाँ वही, ठीक है। तो सारी चीज़ें मज़ेदार है, एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए आई थिंक हम इतना ही रखते हैं। कल हम एकदम फ्री माइंड से रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझेंगे। तो बात समझ में आई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। एक खास बात और लिख लेते हैं, यहाँ विजिबल है क्या तुम्हें? हाँ भाई, इन ऑल अबोव प्रॉपर्टीज, इन सब प्रॉपर्टीज़ को जब हम पढ़ेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिखना। ये कुछ बारीकियाँ होती है दोस्तों जो कि हमें कोई बताता नहीं है, हम खुद से पढ़ते हैं तब भी इनसे हमारा ध्यान निकल जाता है, जो तुम्हें पता होनी चाहिए। इससे क्या है कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग जब न्यूमेरिकल आता है और जब कंसेप्ट आता है तो अपन कंफ्यूज नहीं होते हैं कि इन सब प्रॉपर्टीज़ में हमने एक अजम्पशन ली है, वी हैव अज्यूम्ड दैट सोल्यूट, सोल्यूट को तो दिखाएंगे अपन नंबर 2 से, कैसे दिखाएंगे? 2 मतलब सोल्यूट,
जैसे मैं बोलता हूँ N2 मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्लियर है बात। N2 का मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो वी हैव अज्यूम दैट सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, सोल्यूट अपना नॉन वोलेटाइल है, सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब वो वेपर फेज में नहीं जाएगा। राउल्ट्स लॉ के टाइम अपन ने बोला था कि दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है, दोनों वेपर फेज में जा रहे थे, लेकिन अब जो आगे की कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमने पहले से स्पेसिफाई कर दिया है कि जो सोल्यूट है अपना वो नॉन वोलेटाइल है, वो वेपर फेज में नहीं जाएगा। एंड सॉल्वेंट को अपन दिखाएंगे 1 से, मैंने बोला N1 तो मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को दिखाएंगे 1 से इज वोलेटाइल। अब हम जो भी डेरिवेशन करेंगे, जो भी चीज़ें करेंगे, ठीक है, उसमें ये चीज़ हमेशा सत्य रहेगी कि सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, उसे हम दिखाएंगे 2 से, और सॉल्वेंट वोलेटाइल है, उसे हम दिखाएंगे 1 से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी फॉर्मूले भी आएंगे तो उसमें N2, M2, W2 ऐसी चीज़ें आएगी, तो फिर ये याद रहना चाहिए 2 का मतलब सोल्यूट, 1 का मतलब सॉल्वेंट। क्लियर? तो नोट कर लो, जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लो रे। तो आज की वीडियो छोटी ही रखते हैं, इतना ही पढ़ेंगे। कल से हम देखेंगे हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तब तक के लिए बाय।